मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने आपको क्वेश्चन कराए हुए थे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था 1 to 4 तक। प्यारे बच्चों 5 और 6 रह गए थे, तो आज से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे फिर सर्कल, जो कि हमारा चैप्टर 9 है। तो प्यारे बच्चों, आज 2 क्वेश्चन करके इसे एंड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन में हमें दे रखे हुए हैं इन ए पैरेललोग्राम ABCD, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoint of the side, the midpoints of the side AB and and CD respectively, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। प्यारे बच्चों, हमें फिगर दे रखे हुए हैं क्वेश्चन में। ये नाम मैं दे देता हूँ DC AB। ए को मैं F से ज्वाइन करा देता हूँ, C को E से, और DB जो हमारे क्या है, एक डायगोनल्स है जो कि AF को कट करते हैं P पर और EC को कट करते हैं Q पर। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को समझते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है जो कि हमें गिवन है। ABCD is parallelogram. E and F are the midpoint of the sides AB and CD. E जो है मिड पॉइंट है AB का और F जो है मिड पॉइंट है CD का, जो कि हमें ये भी गिवन है। मैं लिखता हूँ F is midpoint of DC and E is midpoint of AB, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसको मैं CD लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मैं CD दे रखी हूँ। So that the line segment AF and EC trisect the diagonals BD। तो प्यारे बच्चे, हमसे पूछा हुआ है कि लाइन सेगमेंट AF and EC trisect the diagonals BD। प्यारे बच्चों, लाइन सेगमेंट AF और CE है जो हमारे लाइन डायगोनल्स DB है, इन्हें क्या ट्राइसेक्ट करते हैं, इन्हें क्या बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यही हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ABCD हमारा पैरेललोग्राम्स है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है DP इक्वल है हमारे PQ के और PQ हमारे इक्वल है QB के। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रूफ करता हूँ इसे।
प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं क्या जो हमारे डीसी हैं हाफ डीसी इसको मैं लिखता हूँ और नीचे वाले लाइन को मैं लिखता हूँ हाफ ए बी। तो प्यारे बच्चों हाफ डीसी के जस्ट नीचे मैं लिख देता हूँ एफ सी और हाफ ए बी के जस्ट नीचे मैं लिख देता हूँ ए ई। प्यारे बच्चों हमें ये गिवन है कि जो हमारा डीसी जो है एफ पॉइंट जो है डीसी को बाइसेक्ट करता है और ई पॉइंट जो है ए बी को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन इन क्वेश्चन में ये रीजन है हमने आपको दे दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये एफ सी और ए ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए इसके थ्रू हाफ डी सी और हाफ ए बी। प्यारे बच्चों आप ट्रायंगल देखिए आप ए ट्रायंगल हमारे हैं डी। प्यारे बच्चों ट्रायंगल ए पी बी में आप देखिए इन ट्रायंगल ए पी बी में प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ए पी बी में हमारे जो ई पॉइंट्स हैं वो तो मिड पॉइंट है। ए पी बी में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो कि हमें गिवन है। तो प्यारे बच्चों अगर ई हमारा मिड पॉइंट हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं ना बी जो है इक्वल है हमारे ई ए के। और जैसे ही ये हमारा मिड पॉइंट्स हुआ प्यारे बच्चों ये हमारे मिड पॉइंट्स है और ये हमारे पैरेललोग्राम्स के थ्रू ये हमारे पैरेलल्स भी तो है ये लाइन। और जब प्यारे बच्चों ये हमारे लाइंस के पैरेलल्स हो गए तो ये कोऑर्डिनेटर्स ए एफ सी ई कोऑर्डिनेटर जैसे ही हमारे लाइन पैरेलल्स हो गए प्यारे बच्चों तो ये वाले लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल्स हो जाएंगे इस कोऑर्डिनेटर्स में। तो क्यू ई पैरेलल्स है हमारे पी ए के। और जैसे ही प्यारे बच्चों पैरेलल्स होते हैं तो आप बोल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है ना प्यारे बच्चों जब हमारे लाइन पैरेलल्स है और मिड पॉइंट्स के थ्रू अगर किसी तीसरे साइड को बाइसेक्ट करते हैं तो वो भी हमारे तीसरे साइड को जब वो तीसरे साइड पे जाकर मिलते हैं तो उस साइड्स को भी वो बाइसेक्ट करते हैं उस लाइन को प्यारे बच्चों। तो जो हमारा क्यू पॉइंट्स है ये भी हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा साइड बीपी का। क्यों हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी क्यों यहाँ पे मैं रीजन देता हूँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। प्यारे बच्चों कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के थ्योरम के थ्रू अगर पीवी क्यू जो है बाइसेक्ट कर देता लाइन पीवी को तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं ना पी क्यू जो है इक्वल हो जाएंगे हमारे क्यू बी के। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों अब ट्रायंगल डी क्यू सी की हम मैं बात करता हूं। इन ट्रायंगल डी क्यू सी में एफ जो है मिड पॉइंट है डीसी का एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी जो कि हमें गिवन है। तो प्यारे बच्चों अगर एफ जो है डीसी का मिड पॉइंट हो जाता है तो मैं लिख सकता हूँ ना कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। और प्यारे बच्चों ये पैरेललोग्राम्स है तो ये भी तो लाइंस हमारे जब ये पैरेललोग्राम्स है तो ये भी तो हमारे पैरेलल्स हो जाएंगे। जब जैसे ही ये हमारे पैरेलल्स हो जाएंगे तो जो हमारे ये मिड पॉइंट एफ है तीसरे साइड पे जाके पी पर मिलता है प्यारे बच्चों डायगोनल डीबी पे तो ये क्या करेंगे पी भी हमारे क्या हो जाएंगे बाइसेक्ट हो जाएंगे साइड डीबी के। क्यों हो जाएंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं लिख सकता हूँ P is the mid point of
साइड साइड डी क्यू क्यों हो जाएंगे, इसका मैं रीजन देता हूँ। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं जैसे ही हमारे P जो है मिड पॉइंट हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ DP जो है इक्वल हो जाएंगे PQ के। DP जो है इक्वल हो जाएंगे हमारे PQ के। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसे मैं सेकंड ले लेता हूँ इक्वेशन। तो बाई वन एंड सेकंड, तो प्यारे बच्चों वन हमारा है PQ इक्वल टू QB। PQ क्यू QB जो है हमारा इक्वल है PQ के। और यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों PQ जो इक्वल है DP के। तो प्यारे बच्चों ट्राइसेक्ट हमें यही तो बताने थे कि DP इक्वल है PQ के, DP इक्वल है PQ के और PQ इक्वल है QB के। यही हमें प्रूफ करने थे कि ये डायगोनल्स DB जो है वो बाइसेक्ट करते हैं या नहीं। तो ये हमने आपको प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया हमारे हैंस प्रूफ। प्यारे बच्चों मैं लास्ट क्वेश्चन 6 करता हूँ। ये तो मिट ही नहीं रहे हैं प्यारे बच्चों, तुम जम जा रहे हैं ठंड से। ABC इज ABC, ये क्वेश्चन हमारा 6 है जो कि 8.82 का लास्ट है। ABC इज ट्राइंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C, a line through the midpoint, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D, so that फर्स्ट है हमारे D is the midpoint of AC। तो प्यारे बच्चों मैं फिगर बनाता हूँ। फिगर में बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो प्यारे बच्चों ये तो कंफर्म कर दिया कि ये राइट एंगल है और किस पे है, C पे।
यहाँ पे इसने ये भी कंफर्म कर दिया कि सी जो है वो हमारा 90 डिग्री राइट एंगल है। ये मैं ए दे देता हूँ, बी दे देता हूँ और सी। हमारा ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन के कंप्लीट हो गया। अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। तो प्यारे बच्चों एक मिड पॉइंट एम है जो कि हाइपोटेनियस ए बी पे है एंड पैरेलल टू बी सी, और बी सी से पैरेलल है इंटरसेक्ट ए सी एट डी। प्यारे बच्चों AC पे ये जाकर इंटरसेक्ट करता है जो कि पॉइंट्स डी है हमारे, और बोला हुआ है क्वेश्चन में कि BC जो है पैरेलल था हमारे DM के। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में गिवन है ACB जो कि एंगल C पे हमारे क्या है, राइट एंगल, और हमें बता रखा हुआ है कि DM जो है पैरेलल है BC के, ये हमारे गिवन है। और हमसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D जो है AC का मिड पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम तो यही बोलता है कि जब हमारे दो लाइन पैरेलल हो और वो जो मिड पॉइंट से हमारे तीसरे साइड को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो भी दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लिख सकते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट का मैं लिखता हूँ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्यों है तो मैं रीजन दे देता हूँ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। प्यारे बच्चों पैरेलल लाइंस जो होते हैं ना वो मिड पॉइंट से जाके तीसरे साइड को वो भी बाइसेक्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। हमसे क्वेश्चन सेकेंड में पूछा हुआ है MD जो है परपेंडिकुलर है AC पर। सेकेंड में पूछा हुआ हमसे MD जो है परपेंडिकुलर है हमारे AC पर। तो MD ये हमारे MD हैं। हाँ प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों ये दो हमारे पैरेलल लाइंस है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि MD इज पैरेलल टू, MD जो है पैरेलल है हमारे BC के, ये हमें गिवन है। ये हमारे पैरेलल्स का साइन में बनाता हूँ, गिवन है। और जैसे ही प्यारे बच्चों ये हमारे लाइन पैरेलल्स हो जाएंगे तो ये हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो एंगल C और एंगल D हमारे इक्वल कर देगा इसे। एंगल C जो हो जाएगा एंगल D के बराबर 90 डिग्री। क्यों होगा मैं रीजन दे देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो आप बोल सकते हैं MD जो है परपेंडिकुलर हो जाएंगे AC के। क्वेश्चन थर्ड था जो कि हमारा 6 का लास्ट है। थर्ड में हमसे पूछा हुआ है CM इक्वल टू M में, CM जो है इक्वल है MA के और हाफ है AB के, AB CM इक्वल है हमारे, ये वाला लाइन CM बोला हुआ है, CM जो है इक्वल है MA के। MA कौन सा है, ये वाला, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ट्रायंगल ADM, ट्रायंगल CDM एंगल D जो है 90 डिग्री है बोथ इन ट्रायंगल एंड। और प्यारे बच्चों ये वाला लाइन DM देख सकते हैं दोनों में ही कॉमन है, तो आप लिख देंगे DM इक्वल टू DM कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। प्यारे बच्चों AM जो है हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा ट्रायंगल ADM का, और MC जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा ट्रायंगल CDM का। तो आप लोग लिख सकते हैं AM
इक्वल हो जाएंगे हमारे CM के, इक्वल हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं, ये R, ये हमारे हो जाएंगे S और ये हमारे हो जाएंगे H। और जैसे ही प्यारे बच्चों ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स साइड AM और CM ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे ट्रायंगल CDM के, CDM के। तो आप लोग लिख सकते हैं ADM जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे CDM के। तो AM जो हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे CM के बाई CPCT रूल।